जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद बांधों को लेकर बहस छिड़ गई है। देवभूमि डायलॉग की टीम जब पंचेश्वर पहुंची तो स्थानीय लोगों की कई आशंकाएं थी। मैं जिस जगह पे आज खड़ा हूं यही है वो पंचेश्वर और 5 नदियों का संगम, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल। दरअसल सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 2 नदी कुमाऊं से आती है, सरयू और रामगंगा, और 3 नदियां नेपाल से आती हैं, काली, गोरी और धौली। यानी महाकाली के रूप में इस नदी को कहा जाता है, लेकिन ये 3 नदियों का संगम है। कुल मिलाकर ये 5 नदियों का संगम है, इसलिए पंचेश्वर कहा जाता है। और बहुउद्देशीय जो बांध परियोजना है पंचेश्वर, वो इसी में बनने जा रहा है, इससे थोड़ा सा आगे। उसका काम शुरू हुआ, फिर रुका, फिर शुरू हुआ। अभी उस काम की क्या स्थिति है मालूम नहीं। इसे इसलिए मल्टीपर्पस डैम कहा जा रहा है क्योंकि ये ना सिर्फ बिजली देगा, इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी देगा, इसके अलावा नेपाल के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो मजबूत होंगे, और साथ ही साथ यूपी के कई क्षेत्रों में जो बाढ़ आ जाती थी उस बाढ़ को भी बहुत हद तक ये नियंत्रित करेगा। लेकिन अभी भी इसमें कई पेंच फंसे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर ये डैम बनता है तो ये सबसे बड़ा डैम होगा, और साथ ही साथ इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। जाहिर है हम अपनी बिजली की खपत का बड़ा हिस्सा इससे उपयोग में ला पाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि पहले कहा जा रहा था, इसकी डेडलाइन भी बदलती रही, अब कहा जा रहा है कि 2028 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, और 20,000 करोड़ की से ज्यादा से लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट है। अब दूसरी बात, यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं वो बड़े पशोपेश में है साहब, क्योंकि वो किसी भी काम को शुरू नहीं कर सकते, वो बैंक से ऋण नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक कहेगा साहब ये डूब क्षेत्र में आता है। यहाँ पर विद्यालय जो है वो 10th तक नहीं हो पा रहा, इसी वजह से कई सारी दिक्कतें हैं। होशियार सिंह जी जो यहाँ के लोकल हैं और एंगलिंग का काम करते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट की अभी स्थिति क्या है और आप लोग क्या सोचते हैं। वैसे तो ये प्रोजेक्ट बहुत अंग्रेज शासन से बनाया हुआ है। तब से ये प्रोजेक्ट डैम 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 करके हम लोग बहुत परेशान हैं। इससे हमारे सारे कार्य रुक गए हैं। हम लोग नया मकान तक नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि कल को इसका मुआवजा हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा भी अन्य कई सारे ऐसे विकास कार्यक्रम हैं जो हो नहीं पा रहे इस डैम की वजह से। या तो मैं सरकार से कहता हूँ उसको अतिशीघ्र डैम बनाया जाए या इसका पटाक्षेप किया जाए। नेपाल की जो आस्था है, ये डैम अगर बनता तो इसका चाइना से लिंक है, नेपाल वालों का। ये चाइना इसको नहीं चाहता है, क्योंकि चाइना के दबाव में जो है नेपाल पहले से पड़ा हुआ है। इसको वो भी नहीं चाहता है कि इसको डैम बने। अगर ये बनेगा डैम तो ये आस्था में बड़ी भारी ठेस पहुंचेगी। अगर गवर्नमेंट ने चाहे तो छोटे छोटे पनबिजली बनाए, उससे जो है विकसित करे देश को ना। अगर यहाँ पर जो अगर ये आस्था भी बची रहेगी और बिजली भी उनको मिलती रहेगी सरकार को। कुल मिलाकर ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट है, ये अब सवाल ये है ये कब कंप्लीट होगा। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक दिलचस्प बात मैं ये बताना चाहूँगा, ये सरयू और रामगंगा और ये पूरी नदी जो है वो नीचे टनकपुर में जाके ये शारदा नदी के रूप में बन जाती है। कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि अगर ये डैम का कार्य समय से पूरा होता है, जाहिर है ये यहाँ पर कई तरह की संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। बट पेच कहाँ फंसा है ये अपने आप में एक सवाल है। तो ये जो प्रकृति से हरा भरा पूरा सौंदर्य है, ये जाहिर है उस समय तो नहीं होगा क्योंकि डैम बन चुका होगा। लेकिन ये स्थान एक और बड़ी वजह के लिए जाना जाता है, गोल्डन महाशीर यहाँ पर पाई जाती है, और दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर गोल्डन महाशीर पाई जाती है, और यहाँ इस नदी में गोल्डन महाशीर भी पाई जाती है। तो हमारे लिए दिलचस्प होगा देखना कि कब ये डैम बनता है। लेकिन इतना तय है, अगर ये डैम बनेगा तो चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर जैसे क्षेत्रों के कई घर जो हैं वो डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, और उनको हमें दूसरी जगह उनका पुनर्वास करना करेगा, उनका रिहैबिलिटेट उनको करना होगा।